नाजरीन, आप देख रहे हैं रियासत का मशहूर व मकबूल यूट्यूब चैनल बज़्म आईना। वकील साहब पोस्ट सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब एक बार फिर करनूल की इंतहाई ज़रूरी अहम ख़बर के साथ आपके रूबरू हाज़िर हूँ। आज की अहम ख़बर ये है कि आज साबिक़ रुकन असम्बली करनूल हफ़ीज़ ख़ान ने अपने मकान में, अपने रिहाइश गाह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में लाया। इस मौके पर उन्होंने कल देर रात बीजेपी, एनडीए, टीडीपी की जानिब से मंजूर की गई वक्फ़ बिल पर काफ़ी जो है उन्होंने रोशनी डाली है। हम चाहते हैं कि आप ये वीडियो मुकम्मल देखें ताकि आपको समझ आए कि वक्फ़ बिल क्या है, ये किस तरीके से पास की गई है, इससे होने वाले फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसानात क्या हैं। ये तमाम जो है बातें हफ़ीज़ ख़ान ने बहुत ही अच्छे अंदाज़ में बताई हैं। लिहाजा हम चाहते हैं कि आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें, समझें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें ताकि आप तमाम को मालूम हो सके कि आजकल हमारे मुल्क में क्या चल रहा है। आप देखिए ये ख़ुसूसी रिपोर्ट। सैयद कुदरतुल्लाह क़ादरी वकील साहब को दीजिए इजाज़त। अगर आप हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल बटन दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक बआसानी से दस्तयाब हो सके। कल लोकसभा में 12 घंटे वक्फ अमेंडमेंट बिल के ऊपर जो है चर्चा हुई। सारे अपोजिशन पार्टी के एमपीज जो है बोले कि भाई ये बिल में आप जो भी कर रहे हैं उसके वजह से जो है मुसलमान कौम को या पिछड़ों को या गरीबों को या जो है औरतों को उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सारे मुस्लिम एमपीज जितने पार्लियामेंट में थे पूरे के पूरे जो है इस वक्फ बिल के ख़िलाफ़ बात करे। अपोजिशन पार्टी ख़िलाफ़ बात करी। जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी जो है ये पार्लियामेंट में बिल रखने से पहले कई शहरों में फिरी। वहाँ पर चाहे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रहने दीजिए, मिल्ली काउंसिल रहने दीजिए, जमीयत इस्लामी रहने दीजिए, जमीयत उलमा रहने दीजिए, सुन्नतुल जमात रहने दीजिए, अहले हदीस जमात रहने दीजिए, कई किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस रहने दीजिए। सारे के सारे जो है ये अमेंडमेंट्स आप जो ला रहे हैं वो गलत हैं, उसकी वजह से नुकसान होता, फ़ायदा नहीं होता। अलबत्ता जो अमेंडमेंट से जो है फ़ायदा हो सकता वो तो भी अमेंडमेंट्स लेके आओ बोल के भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया। जो अमेंडमेंट्स लाकर हम लोगों को भलाई और बहबूदी के रास्ते पे चलाना था वो तो नहीं करे, मगर जो भी हालत में थे, सिसकते झिझकते कैसा भी एक अपनी गाड़ी को ढकल के चला रहे थे, तो अब तो पूरी की पूरी गाड़ी को जो है तोड़ के ख़त्म कर दिया। सो ऐसा जो है ये बिल्कुल लाया गया है। ये बिल में अगर आप सोचेंगे तो आज अगर कोई भी टेम्पल्स रहने दो या ट्रस्ट रहने दो या चर्चेस रहने दो तो उनके पास उनकी कौम के, उनकी ज़ात के लोग ही जो है उसमें रहते। मगर सिर्फ वक्फ बोर्ड में जो है आप नॉन मुस्लिम्स को लाकर रखना चाह रहे हैं। आप जो है इस वक्फ बाय यूज़र माने वहाँ पर अगर कब्रिस्तान की एक ज़मीन हो गई है और वहाँ पे खबरें हैं, वहाँ पर कई सालों से जो है कब्रिस्तान के जैसा उस ज़मीन को देखा जा रहा है, तो वो वक्फ की ज़मीन हो जाती है और उसको कब्रिस्तान बोला जाता। कल आकर जो है चाहे वो कब्रिस्तान रहने दो, चाहे मस्जिद रहने दो, दरगाह रहने दो, खानका रहने दो या कोई भी इंस्टीट्यूशन रहने दो, मदरसा रहने दो, स्कूल रहने दो, वहाँ पर आकर कल के दिन ये बोल दिया जाएगा कि ये आपकी वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, आप पेपर बताइए। अब 500 साल, 600 साल, 700 साल से जो काम हो रहा है, उतना पुराना पेपर आपके पास नहीं रहेगा। तो उसको बोलेंगे कि ये लिटिगेशन प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, इसको जब तक हम लोग बंद कर देंगे। अब आप जो है फिर रिप्रेजेंटेशन रखने कैसे कलेक्टर के पास जाना पड़ेगा। कलेक्टर साहब को पूरी अथॉरिटी दे दी गई है। कलेक्टर साहब तो बोलेंगे कि भाई हमारे रिकॉर्ड के हिसाब से ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, आपके रिकॉर्ड के हिसाब से आप जो है डॉक्यूमेंट सबमिट करिए। हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट है नहीं। हम तो जो है सर पुश्ताना एक पुश्त के बाद दूसरा पुश्त जो है कई 500, 600 साल, 700 साल से कोई बुजुर्ग बैठे हुए हैं, सोए हुए हैं यहाँ पर। कोई मदरसा चला रहा है, कोई मस्जिद बनाकर जो है चले गया है। तो हमारे पास कोई चीज़ नहीं है, मगर 500, 600 साल, 700 साल पुरानी ये चीज़ है। तो वो लोग बोलेंगे कि भाई आपके पास पेपर नहीं है, इसीलिए हम लोग आपको ये चीज़ नहीं दे सकते। माने इस किस्म का जो है एक्ट ये लोग लाए हैं और लिमिटेशन एक्ट को निकाल दिए हैं। माने आपको जो है अगर ये 12 साल के अंदर अगर आप रिप्रेजेंट नहीं कर लिए, कोर्ट को चले गया नहीं सिविल मैटर, तो जो है वो वक्फ की प्रॉपर्टी जो है उनकी हो जाएंगी। तो ये लिमिटेशन एक्ट जो है हिंदूज के वास्ते नहीं है या दूसरे रिलीजन्स के वास्ते नहीं है। तो ये टारगेटेड एक्ट जो है ख़ास तौर पे दिल्ली से लेके गली तक
हर छोटे गांव से लेके बड़े शहर तक ये मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए, उनकी इंस्टीट्यूशंस को तकलीफ देने के लिए मंदिर मस्जिद का जो है एक जिस तरीके का एक भेदभाव लाकर एक लड़ाई झगड़े का जो माहौल क्रिएट करना है उस तरीके का लाना, ये जो है बीजेपी का पहले से भी उन लोगों का एक शर है, जो वही उसको जो है वो पूरे इंडिया वाइड करना चाह रहे हैं। जो लोग यूपी में बोलते थे 80 एक तरफ 20 एक तरफ, तो उसी तरीके से जो है 20 को कमज़ोर कर देना, 80 को इकट्ठा करना और वो 80 को जो है उनके तरफ कर लेना और मुसलमानों को बता के, उनके ऊपर ज़ुल्म करके, उनको नुकसान पहुँचा के, इनको एक करने की जो एक साज़िश है, उसी का जो है एक सॉल्यूशन वक्फ बिल के ज़रिए निकाले सा है बोलकर कई बड़े बुज़ुर्ग जो है, कई ऑर्गनाइज़ेशंस, कई एडवोकेट्स भी जो है इसके बारे में बोल रहे हैं। तो इसके बारे में बड़े अफ़सोस की बात यह है कि इलेक्शन से पहले वाईएसआर कांग्रेस पार्टी भी बोली कि हम आपका साथ देंगे, तेलुगु देशम पार्टी भी बोली कि हम आपका साथ देंगे। और आज जो है एनडीए की जो गवर्नमेंट है सेंट्रल में, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 लोगों की वजह से चल रही। एक चंद्रबाबू नायडू साहब, एक नीतीश कुमार साहब। तो सारे इंडिया के मुसलमानों को एक उम्मीद थी कि 40 साल से जो है ये लोग सेक्युलर पार्टीज़ के साथ चल रहे हैं, कई वक़्त सीएम बने हैं, मुसलमानों के वोट की वजह से बने हैं, कहीं न कहीं ये लोग दोनों जो है बीजेपी को रोकेंगे। मगर क्लियर कट से बगैर कोई शर्त के, बगैर कोई हमारे को काम आने वाले अमेंडमेंट्स नहीं करे बगैर, बीजेपी का पूरी तायद करते हुए ये दोनों पार्टीज़ करे हैं, जिसका इंडिया भर के मुसलमानों का नुकसान अगर हुआ है, तो ये 2 शख्स की वजह से हुआ है बोलकर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। चंद्रबाबू नायडू साहब इसका आपको हिसाब देना पड़ेगा और वाईएसआर कांग्रेस पार्टी हमारे पास जो 4 एमपी थे कल लोकसभा में वो लोग अगेंस्ट वोट करे हैं, अगेंस्ट बोले हैं, जो ज़बान दिए थे जगन मोहन रेड्डी साहब उसी के हिसाब से चले हैं। राज्यसभा में भी हम लोग अगेंस्ट रहेंगे और हम जो मुस्लिम तंज़ीमें हैं और अक़लियतों का साथ देंगे और हमारी पार्टी का मानना यह है, चाहे वो हिंदू भाई रहने दो, सिख भाई रहने दो, ईसाई भाई रहने दो, मुसलमान भाई रहने दो, जो बाबा साहेब अम्बेडकर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें आपका रिलीजियस फ्रीडम है, राइट टू इक्वालिटी है, नॉन डिस्क्रिमिनेशन है, आपके रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को चला लेने की पूरी आपको जो है फ्रीडम है, ये चीज़ों का जो हम लोगों को राइट है कॉन्स्टिट्यूशन में, उस राइट को जो है के खिलाफ जो ये बिल आई है, उनके साथ मिलकर पुरसुकून माहौल में, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसीजर्स एंड फ्रेमवर्क्स के हुदूद में हम इसको फाइट करेंगे इंशाअल्लाह ताला।